आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। मैंने विश्व में बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते देखा है। आपके साथ भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। अतः आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग शुरू कर दें। प्रस्तुत पुस्तक आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बनाने और सिखाने के लिए लिखी गई है। मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है? दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय और दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक मनुष्य अपने काम या पेशे में जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? एक मनुष्य असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है जबकि दूसरा ठीक क्यों नहीं हो पाता? अच्छे, दयालु और धार्मिक मनुष्य इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी मनुष्य सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय और दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का कोई उत्तर मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? इसी प्रकार के बहुत से प्रश्नों के उत्तर बताने की अपनी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि जीवन और मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को रोज़मर्रा की सरल भाषा में समझना पूरी तरह संभव है। इस पुस्तक में आपको वैसी ही भाषा मिलेगी जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसा करके आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकलने में मदद करेगी। यह चमत्कारिक शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपकी प्रत्येक बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे प्राप्त करें? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाएगा जब हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तभी हमें इस पर भरोसा हो सकेगा। बहुत वर्ष पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया। डॉक्टरों की भाषा में इसे सरकोमा कहते हैं। मैंने यह इलाज
अपने अवचेतन मन की उस चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। मैंने जिस तकनीक से उस ट्यूमर को ठीक किया था, इस पुस्तक में उस तकनीक के बारे में आगे विस्तार से बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में हमेशा मौजूद रहती है। डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज़ को ठीक क्यों नहीं कर सकता। पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। प्रार्थना से चमत्कार। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके अंदर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी और आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो आप इस चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आप अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझा सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव भी ला सकते हैं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, तभी आपको पता चलेगा कि यह चमत्कारिक शक्ति कैसे काम करती है। इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने अंदर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने ला सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें भी सीख सकते हैं। इस पुस्तक द्वारा आप अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका भी अपना सकते हैं। इस पुस्तक को बहुत ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ने की आवश्यकता है। हर पल विश्वास रखें कि यह पुस्तक आपकी चमत्कारिक रूप से मदद कर सकती है। मेरा मानना है ऐसा ही होगा। यह पुस्तक आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित होगी। प्रत्येक मनुष्य प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रभावी प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे वक्त से आपने निरंतर प्रार्थना करना छोड़ दिया है? देखा जाता है कि अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत जैसी आपातकालीन स्थिति में ही प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। प्रतिदिन की खबरों पर एक नज़र डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खनिकों ने बचने के बाद बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतज़ार करते समय प्रार्थना की थी। माना कि मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हमें मुसीबत का इंतज़ार करना क्यों पड़ता है? प्रार्थना के चमत्कारिक परिणाम अखबार में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना प्रभावी होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण के लिए धार्मिक आराधना। मैंने प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन करके खुद के जीवन में भी शक्ति महसूस की है। मैंने बहुत से लोगों के साथ बातचीत करके भी महसूस किया कि प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। अधिकतर समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए।
मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना बहुत मुश्किल होता है। जब सामने वालों की समस्याएं उस पर हावी हो जाए तो उसके सुनने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसे कोई सरल तरीका चाहिए ताकि वह उसका पालन कर सके, ऐसा प्रभावी तरीका जो सरल लेकिन खास हो। इस पुस्तक की अद्भुत विशेषताएं इस पुस्तक की अद्भुत विशेषता है इसका व्यवहारिक और यथार्थपरक होना। इस पुस्तक में आपको सरल तरीके और प्रभावी फार्मूले मिलेंगे जिनको आप प्रत्येक दिन अपने जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तरीके मैंने विश्व के बहुत से लोगों को भी सिखाए हैं। इस पुस्तक की कुछ खास बातें आपकी मदद करेंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। विश्व के हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिलती। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। पुस्तक अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही उत्तर पाने के तरीकों का स्पष्टीकरण करती है। इसीलिए यह पुस्तक असाधारण रूप से मूल्यवान बन गई है और मुसीबत के समय में हमेशा आपकी मदद करेगी। विश्वास का नियम। बहुत से लोग सोचते हैं कि मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे जो उत्तर मिलता है अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब मनुष्य का अवचेतन मन उस मनुष्य की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम विश्व के सभी धर्मों का रहस्य सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों को अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के उत्तर किसी खास विश्वास, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते हैं। उत्तर तो उस विश्वास या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास मस्तिष्क का एक विचार ही है। मनुष्य जैसा सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। आप क्या और क्यों कर रहे हैं, जब यह जान लेंगे तो आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिला सकती है। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। इच्छा प्रार्थना है। प्रत्येक मनुष्य सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन उनमें कितने मनुष्य इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझसे एक बार कहा था कि मैं जानता हूँ कि यदि मैंने अपने मानसिक नज़रिए को बदल लिया तो अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे सकता हूँ और मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन मुझे यह बात पता है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मन विभिन्न समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी तथा पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी, लेकिन उसके पास यह ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन इस ज्ञान से उसने अपनी मनोकामना पूरी कर ली। पुस्तक की उपचारक विधियों के प्रयोग से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। शाश्वत मस्तिष्क अंश। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियाँ
उस समय भी मौजूद थीं जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्चा नहीं थी, जब विश्व ही नहीं था। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली चमत्कारिक शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भरेगी और आपके डरे हुए मन को हौसला बंधाएगी। यह पुस्तक आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आज़ाद कर देगी। सिर्फ आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सपने के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियाँ आपके सपने के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। बस आपको आज और अभी शुरुआत करनी है, तब आपको अपने जीवन में चमत्कार होते दिखाई देगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहे जब तक सूरज न निकल आए और अंधेरा दूर न हो जाए।